All the students, they are going to prepare the Bihar boards from poetry section. Vocab, we'll cover some vocab, हम कुछ vocab को cover करेंगे. It is Macavity the Mystery Cat. क्या नाम है इसका? Macavity the Mystery Cat, जो आपका T.S. Eliot या थॉमस स्टर्न्स एलियट के द्वारा लिखा गया है. इसके वर्ड को हम इसमें समझेंगे. तो सबसे पहला आपका वो है डिफाई, DEFY, डिफाई. डिफाई के मीनिंग होते हैं फ्लॉट, डिसओबे, चैलेंज, मतलब मना करना, इच्छुक ना होना, अवज्ञा करना, मतलब किसी चीज़ की आज्ञा नहीं मानना, चुनौती करना. तो ये सारे जो है डिफाई में आते हैं. ये वर्ब के रूप में यहाँ पे काम कर रहा है. आपको ये बताना है ये कौन सा वर्ब है, वर्ब ट्रांजिटिव है या वर्ब इंट्रांजिटिव है. इसके बाद नेक्स्ट है आपका बैफलमेंट, BAFFLEMENT, बैफलमेंट. इस बैफलमेंट का मीनिंग क्या होते हैं? तो ये एक नाउन के रूप में काम कर रहे हैं. इसके मीनिंग होते हैं बिविल्डरमेंट या परप्लेक्सिटी. बिविल्डरमेंट के मीनिंग होते हैं घबराहट होना, छटपटाहट. उसी को बैफलमेंट यहाँ पे कहा गया है. इसके बाद जो नेक्स्ट है वो है स्कॉटलैंड यार्ड. स्कॉटलैंड यार्ड एक नाम है. ये आपका लंदन पुलिस का जो हेडक्वार्टर है, इसी को स्कॉटलैंड यार्ड यहाँ पे कहा गया है. नेक्स्ट है आपका लेविटेशन, LEVITATION. ये एक नाउन है. तो लेविटेशन के मीनिंग होते हैं कैपेसिटी टू राइज एंड फ्लोट इन एयर. खास करके मैजिक, जादू के द्वारा अगर उड़ने की, तैरने की, उठने की अगर क्षमता हो हवा में, तो उसी को लेविटेशन कहा जाता है. मतलब आपने कई बार देखा होगा कि जादू वाले क्या करते हैं, किसी चीज़ को उड़ा देते हैं, ठीक है, उसको एकदम हवा में लहरा देते हैं, फ्लोट करा देते हैं. तो इसको जो है लेविटेशन की प्रोसेस कही जाती है. इसके बाद जो नेक्स्ट है आपका वह है फ़कीर. ये वर्ड तो आपको पता ही होगा, नाउन है. ए होली मैन हु लिव्स बाय बेगिंग. एक ऐसा पवित्र आदमी जो भीख मांग करके अपना ज़िंदगी का गुजारा करता है, वो लिव्स बाय बेगिंग. तो इसी को फ़कीर कहा जाता है. इसके बाद जो नेक्स्ट है वो आपका है जिंजर. क्या है? जिंजर. ये एक एडजेक्टिव है. इसके मीनिंग होते हैं टॉल एंड थिन, मतलब लंबा होना, ठीक है, और थिन होना. तो इसी को जिंजर कहा जाता है. वैसे जिंजर मीन्स अदरक होते हैं, तो आपको यहाँ पे अदरक ना ही याद करना है, याद रखिएगा. ये पोइट्री के हिसाब से वर्ड यहाँ पे दिया गया है, ठीक है. इसके बाद नेक्स्ट है आपका डोंट. ये इसने क्या किया है, आपको डोंट जो होते हैं उसमें डी लगा दिया है खाली, बस ये एडजेक्टिव बना दिया इसको डी लगा के, और इससे एक नए वर्ड का आविष्कार हो गया जो डोम्ड बन गया. और इसके मीनिंग होते हैं शेप्ड लाइक ए डोम, मतलब बिल्कुल जो डोम के आकार के होते हैं, जो बिल्कुल जो गुंबद के आकार का होता है, उसकी तरह बन जाना. FIENT, फिंड होते हैं. ये एक आपका यहाँ पे वर्ब दे रखा है, लेकिन एक्चुअली में ये वर्ब है नहीं. हो सकता है मिसप्रिंट बुक में हो गया हो. क्यों नहीं है? क्योंकि आगे जो ये वर्ड यहाँ पे एक्सप्लेनेशन है इसका, ये भी वर्ब की तरह नहीं लिखा हुआ है. तो इसलिए वर्ब नहीं, यहाँ पे एक नाउन के रूप में है. आपको बताना है कौन सा नाउन है. ये मिसप्रिंट हो गया है बुक में, ठीक है. तो इसके मीनिंग होते हैं एविल स्पिरिट. एविल स्पिरिट का मतलब होता है एक बुरा आत्मा, ठीक है. एक बुरा आत्मा कभी भी वर्ब हो ही नहीं सकता. हाँ, अगर बुरा आत्मा कुछ काम करता है, फिंड मतलब कुछ फिंड की तरह काम कर रहा है, तो वो एक वर्ब बन जाएगा, ठीक है. इसके बाद आपका फेलाइन. ये एक आपका एक एडजेक्टिव है या एक नाउन है, FELINE, फेलाइन. इस फेलाइन के अर्थ होते हैं ऑफ और लाइक एन एनिमल ऑफ द कैट फैमिली. या तो कैट फैमिली के जानवर के वंशज का होना या उसकी तरह होना, तो इसी को फेलाइन कहा जाता है. ठीक है. वो आपका है डिप्रेविटी. क्या है? डिप्रेविटी, ठीक है. प्रेविटी के पीछे डी लगा दिया है, तो डिप्रेविटी बन गया. ये नाउन है. इसके मीनिंग होते हैं करप्शन, विकेटनेस, मतलब या तो भ्रष्टाचार और या तो दुष्टता. दुष्टता को विकेटनेस कहा जाता है. इसके बाद है आपका लार्डर. यहाँ भी आर के बाद क्या है? डी है लार्डर में. तो आपको आर को बहुत कम या नहीं के बराबर बोलना है. तो लार्डर के मीनिंग होते हैं आपके एक कबर्ड यूज्ड फॉर स्टोरिंग फूड, मतलब एक ऐसी अलमारी जिसका यूज जो है भोजन को रखने के लिए किया जाता है. ये एक नाउन है आपका, ठीक है. नेक्स्ट है आपका इसमें RIFLED, राइफल्ड, ठीक है. क्या है? RIFLED, राइफल्ड. अब आप इसको वो वाला राइफल से मत जोड़ लेना जो बंदूक वाली होती है. यहाँ पर में राइफल के अर्थ जो है वर्ब में यूज़ किया गया है सर्च्ड थरोली, ठीक है. क्या होते हैं? सर्च थरोली,
मतलब पूरी तरीके से किसी चीज़ को छानबीन करना, जांच करना, कोने कोने में जाना, देखना कि कहाँ पे क्या रखा हुआ है, तो इसी को राइफल्ड कहा गया है। नेक्स्ट जो वर्ड है वो आपका स्टैफल्ड, STIFLED। स्टैफल्ड एक वर्ब होते हैं जिसके मीनिंग होते हैं सफोकेटेड या स्ट्रैंगल्ड, मतलब ऐसा करना कि लगता है दम घुट गया हो, सफोकेट का मतलब, या स्ट्रैंगल मतलब गला किसी का रेत दिया गया हो, काट दिया गया हो, ठीक है, तो इसी को स्टैफल कहा जाता है। नेक्स्ट आपका ट्रेलिस, TRELLIS, ये एक नाउन है। इसके मीनिंग होते हैं फ्रेमवर्क टू सपोर्ट क्लाइंबिंग प्लांट्स, मतलब कोई भी जो लता होती है जो लिपट करके ऊपर चढ़ने का प्रयास करती है, तो उसको सपोर्ट करने का जो ढांचा होता है या फ्रेमवर्क होता है, उसी को ट्रेलिस कहा जाता है। इसके बाद जो नेक्स्ट है वो है आपका ट्रेटिस गॉन एस्ट्रे। ट्रेटिस गॉन एस्ट्रे, ट्रेटी का मतलब संधि होता है और एस्ट्रे है, इसके मीनिंग होते हैं एग्रीमेंट, कॉन्ट्रावेंट और वायलेटेड, मतलब कोई भी आपने समझौता किया है, उसके ऊपर आप नहीं खरे उतरे हैं, उसको लेके आप नहीं चल रहे हैं, उसका आप उल्लंघन कर रहे हैं, तो उसी को एग्रीमेंट, कॉन्ट्रावेंट या वायलेटेड कहा जाता है। नेक्स्ट आपका डिस्क्लोज्ड, ये एक वर्ब है। इसके मीनिंग होते हैं रिवील्ड या मेड डाउन, मतलब किसी चीज़ को खोल देना, किसी चीज़ को स्पष्ट किया हुआ जो होते हैं, या किसी चीज़ को जना देना कि कोई चीज़ क्या होती है, तो उसी को डिस्क्लोज्ड यहाँ पे कहा गया है। नेक्स्ट है ए लिकिंग ऑफ थम्स। ए लिकिंग ऑफ थम्स आपको पता है, जैसे लग रहा है फ्रेज की तरह काम कर रहा है। इसके मीनिंग होते हैं इवैल्यूएशन ऑफ सक्सेस ऑफ वंस डीड, मतलब किसी ने कोई कारनामा किया है, उसकी जो सफलता है उसको अगर आप निर्धारण कर रहे हैं या इवैल्यूएशन कर रहे हैं, उसके बारे में आप फाइनल कंक्लूजन निकाल रहे हैं, तो उसी को आपको ए लिक्स ऑफ थम्स यहाँ पे कहा गया है। इसके बाद जो नेक्स्ट वर्ड है वो है आपका डिसीटफुलनेस। क्या है? डिसीटफुलनेस, ये एक नाउन है। इसके मीनिंग होते हैं फ्रॉडलेंस। स्पेलिंग ध्यान रखिएगा, डिसीट है DECEIT, डिसीट है, और फिर उसमें फुलनेस जोड़ दिया गया है, ठीक है। फ्रॉडलेंस, डिसऑनेस्टी, कहीं पर भी मान के चलिए किसी के साथ ठगी हो जाता है या बेईमानी हो जाती है, डिसऑनेस्टी, ये जो काम होता है पूरा, उसी को डिसीटफुलनेस यहाँ पे कहा गया है। इसके बाद जो आपका नेक्स्ट है वह है आपका सुएविटी। क्या है? सुएविटी, ये एक नाउन है, सुएविटी। सुएविटी का मीनिंग होते हैं ट्रेचरी, मीन्स विश्वासघात जिसे कहा जाता है। याद रखिएगा यहाँ पर मैं स्पेलिंग बहुत ही गौर से, सुएविटी, स्वे UAVITY, SUAVITY, ठीक है। ही इज डिसीटफुल बट कंसील्स इट विद ग्रेट स्किल एंड एलिगेंस। कहता है यहाँ पर मैं कि वह क्या है? डिसीटफुल है, मतलब बहुत ही चतुर है, बहुत ही चालाक टाइप का है, ठीक है। बट कंसील्स इट विद ग्रेट, लेकिन इसे ये छुपा के रखता है, मतलब चालाक तो है, होशियार है, चतुर है, धूर्त टाइप का है, लेकिन वो पता नहीं लगने देता है। वो क्या करता है? इसे वो छुपा के रखता है। कंसील मतलब छुपाना, और ये जो छुपाने का काम करता है बहुत ही ग्रेट स्किल, मतलब ऐसा लगता है बहुत ही कौशल के साथ वो काम करता है, और बहुत ही सुंदरता या एलिगेंस के साथ करता है, तो उसी को सुएविटी कहा जाता है। तो LEV के अर्थ क्या होते हैं? तो एक्सक्यूज़ करना, मतलब बहाना करना, यहाँ पे माफ़ करना नहीं, एक्सक्यूज मीन्स बहाना करना या बहाना करने का जो काम होते हैं, या डिफेंस, अपनी बचाव करने का काम होते हैं, इसी को LEV कहा जाता है। यह एक नाउन के रूप में काम कर रहा है। तो आई होप कि आपने इस पोएम को भी जो है पढ़ा होगा। नहीं पढ़े हैं तो कोई बात नहीं है, हम जैसे ही सारे चैप्टर के पहले वर्ड वोकैब कवर कराएंगे, उसके जस्ट बाद पहले हम ऑथर को या पोइट्स को कवर कराएंगे, उसके जस्ट बाद हम सारे चैप्टर के अंदर एंट्री करेंगे, और धीरे धीरे करेंगे कोशिश कि हम क्वेश्चन आंसर की ओर बढ़ें, ठीक है।